मैं अतुल कुमार सिंह, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर। बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ संख्या 3 दया और धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पहले पाठ 1 और पाठ 2 पढ़ा था, उसके अभ्यास, उसके प्रश्नोत्तर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंच गए होंगे और आप सभी लोगों ने लिख भी लिया होगा। आज इसी क्रम में हम आपको पाठ 3 दया और धर्म के बारे में बताएंगे और दया और धर्म के बारे में पढ़ेंगे। चंदनपुर एक गांव होता है और उस चंदनपुर गांव में 3 भाई होते हैं। सामान्यतः बात हम करें तो तीनों भाई वे मेहनती होते हैं और मेहनत करते हैं, लेकिन जो उनको धन एकत्रित होना चाहिए, जो उन्हें धन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। तो उस चंदनपुर गांव से एक महात्मा जी गुजर रहे होते हैं और वो महात्मा जी से पूछते हैं कि हे महात्मा जी, हे भगवान, आप हमें ये बताइए कि मैं दिन रात परिश्रम तो करता हूँ, मेहनत तो करता हूँ, लेकिन जो मुझे मेहनत का फल है वो नहीं मिलता है। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे क्यों ना मुझे कितना भी कठिन परिश्रम करना पड़े, लेकिन उस कठिन परिश्रम का मुझे फल प्राप्त हो जाए। तीनों मेहनती भाइयों को देख करके महात्मा जी दयालु थे, दया आ गई और उन्होंने उनको उपाय बताने लगे। महात्मा जी को तीनों भाइयों की विनम्रता बड़ी अच्छी लगी और जब तीनों भाइयों की विनम्रता अच्छी लगी तो महात्मा जी दयालु थे और तो महात्मा जी को दया आ गई और महात्मा जी ने कहा ठीक है, हम आपको उपाय बताएंगे। बड़े भाई ने महात्मा जी से कहा, हे भगवान, हमारे लिए, हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं और लोगों की सेवा करने के लिए विश्रामालय की आवश्यकता होती है, महल की आवश्यकता होती है, परंतु मेरे पास तो इतना धन है नहीं कि मैं महल बनवा सकूं और जो यात्री आते हैं, जो मार्ग से निकलते हैं, उनकी सेवा कर सकूं। महात्मा जी ने जब बड़े भाई की बात को सुना, उनके कथन को सुना, तो उन्होंने कहा ठीक है, तथास्तु, आप मेहनत करिए, मेहनत से जो जुटा हुआ धन है, एकत्रित किया हुआ धन है, वो आपके पास रहेगा और आप उससे लोगों की सेवा के लिए महल बना सकते हो। लेकिन महात्मा जी ने बड़े भाई से कहा कि आज से इस महल के मालिक तो तुम हो, लेकिन एक बात याद रखना, जो भी व्यक्ति इस राह से निकलेगा आप उसकी सेवा करेंगे। ये मत भूल जाइएगा कि ये महल आप अपनी मेहनत से बनाए हो। महात्मा जी की बात को जब बड़े भाई सुनते हैं तो कहते हैं, हे भगवान, ये तो आपकी दी हुई संपत्ति है, आपका दिया हुआ वरदान है, मैं लोगों की सेवा ही करूँगा। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वो सारी चीज़ों को क्या कर जाता है, भूल जाता है। आइए अब हम दूसरे भाई के बारे में रेखांकित करते हैं, उसकी रेखाओं की बताते हैं। महात्मा जी दोनों भाइयों को लेकर वहाँ चल पड़े। वे एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ एक पहाड़ी से झरना बह रहे थे। हमने कभी किसी चीज़ को ऐसे में देखा होगा या कभी पिक्चरों में देखा होगा या किताबों में देखा होगा कि पहाड़ों से जब झरना गिरते हैं तो वास्तव में प्रकृति का वो सौंदर्य भाग है जो मन को मोहित कर लेता है। भगवान, यदि मेरे पास भेड़ बकरियाँ और गाय होती तो मैं यहीं पर बस जाता। महात्मा ने मझले भाई से कहा, पुत्र, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। उनके पास भेड़ भी हो गई, बकरियां भी हो गई, गाय हो गई और वो वहाँ पर बसने लगे। महात्मा जी के कहने पर साथ वहाँ पर रहने लायक घर, भेड़, बकरियां, गायें इत्यादि सब की व्यवस्था हो गई। मझले भाई ने महात्मा जी को धन्यवाद दिया और उनके चरण स्पर्श किए। महात्मा जी ने मझले भाई को दया और धर्म की शिक्षा भी दी। महात्मा जी ने बड़े भाई को दया और धर्म की शिक्षा बतलाते हुए कहा कि आप कभी भी अपने धर्म से विचलित मत होइएगा। यदि आपने धर्म को छोड़ करके अधर्म का मार्ग अपना लिया तो ये समझ लीजिए कि आपका जो भी दिया हुआ वरदान है, जो भी आप अपने मेहनत से प्राप्त किए हो, वो सारा क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा।
ऐसी बात, ऐसी कथन महात्मा जी मझले भाई को बताते हैं। मझला भाई कहता है कि नहीं, हम अधर्म के मार्ग पर नहीं चलेंगे। उसी गांव के जमींदार की बेटी बहुत बीमार थी। जमींदार ने बताया था, यदि मेरी बेटी बेहोश है और उसको कोई होश में ला देगा तो मैं अपनी बेटी का विवाह जो है उसी व्यक्ति के साथ में कर दूंगा। महात्मा जी छोटे भाई को लेकर के जमींदार के घर पर पहुंचते हैं। जमींदार की बेटी बिस्तर पर लेटी हुई होती है, चूंकि वो बीमार होती है। महात्मा जी छोटे भाई के कान में कुछ कहते हैं और छोटा भाई जाकर के जमींदार की बेटी में कुछ मंत्र डालता है और बेटी जो जमींदार की होती है वो होश में आ जाती है। जमींदार जो कथन कहते हैं, जमींदार ने जो वचन रखा था कि यदि मेरी बेटी को कोई होश में ला देगा तो मैं उसी के साथ में अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा, इस कथन को जमींदार पूरा करता है और छोटे भाई से उनका विवाह कर देता है। अब तीनों भाइयों की महात्मा जी परीक्षा लेना चाहते थे। बच्चों, आगे का जो कथा वस्तु है, आगे का जो संक्षेप वर्णन है उसको भी देखिएगा साथ में। अब महात्मा जी छोटे भाई दया और धर्म की शिक्षा दी और वहाँ से वे चल दिए। अब जहाँ पर वो बड़े भाई को जो उन्होंने वरदान दिए थे वो बड़े भाई के पास पहुँचे जिनको महल दिया था। वहाँ पहुँचते हुए बड़ा भाई कार्य कर रहा था। महात्मा जी उनके द्वार पर पहुँचते हैं और बड़े भाई से कहते हैं कि मुझे कुछ खाने की व्यवस्था कर दीजिए, मैं भूखा हूँ। बड़ा भाई उनके दिए हुए वरदान को, उनके द्वारा कहे गए कथनों को भूल जाता है और वह उनसे कहता है महात्मा जी से कि खाने की रोटी कहाँ है? अरे आजकल तो मनुष्य इधर उधर घूमता है, इधर उधर घूमता फिर रहा है, उसे कोई कार्य नहीं मिल रहा है। हे महात्मा, आप तो फ्री का खाना मांग रहे हैं, आप तो बिना शुल्क लगाए भोजन को उचित व्यवस्था करने को कह रहे हैं। हे महात्मा, आज हमारे पास इस प्रकार का कोई भोजन नहीं है कि जिससे मैं आपको ग्रहण करवा सकूं। इस कथन को, बड़े भाई के कथनों को सुन करके महात्मा जो होते हैं वो कुछ बोलते नहीं हैं, अमोख हो करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर मझले भाई के पास पहुँचते हैं और मझले भाई से कहते हैं कि आप मुझे कुछ खाने की व्यवस्था कर दीजिए, आज मैं कई दिनों से भूखा हूँ। लेकिन मझले भाई का भी यही तर्क होता है, यही प्रश्न, यही जवाब होता है और यही जवाब सुन करके मझले भाई का महात्मा जी कुछ नहीं बोलते हैं और छोटे भाई के द्वार पर चल देते हैं। छोटे भाई के द्वार पर जैसे पहुंचते हैं, छोटे भाई से कहते हैं कि पुत्र, मुझे कुछ खाने की व्यवस्था कर दीजिए, मैं भूखा हूँ। छोटे भाई से जैसे ही महात्मा कहते हैं कि पुत्र मुझे कुछ खाने की व्यवस्था कर दीजिए, उनकी मृदुभाषी भाषा को, जो उनकी मिठास वाली भाषा है महात्मा जी की, छोटा भाई पहचान लेता है। उन्हें बहुत सादर के साथ में द्वार ले जाता है, घर के अंदर ले जाता है, उनका अभिवादन करता है, सत्कार करता है और उन्हें जलपान की व्यवस्था करता है। महात्मा जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। दोनों भाई इस तरह अपने मुंह भले ज़मीन पर आकर के गिर जाते हैं, जैसे लगता है कि उनके संसार में पहले तो बहुत कुछ था, पहले वे संपन्न थे, लेकिन आज ऐसी स्थिति आ गई है जो उनके पास कुछ नहीं है और उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। जब महात्मा दोनों भाई, बड़े और मझले दोनों भाई महात्मा जी के चरणों में आकर के गिर जाते हैं, कहते हैं हे महात्मन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। आपने जो मुझे दया और धर्म के बारे में बताया था, आज मैं उस दया और धर्म की जो लीक थी उस लीक को छोड़ करके कहीं अलग भटक गया था। हे महात्मन, मुझे क्षमा करके मुझे कृपया माफ़ कर दीजिए, क्षमा दीजिए, मैं इन कार्यों को भूल गया था। तब उसके बाद में महात्मा जी सारा जो उनका दिया हुआ वरदान होता है, जो उनके संपन्न संपत्ति होती है, उसे वापस कर देते हैं। बच्चों, हमें इस कहानी के माध्यम से, हमें इस पाठ के माध्यम से ये शिक्षा मिलती है कि वो चाहे गुरु हो या माता पिता हो या पड़ोसी हो, अगर उन्होंने मुझे एक सही राह दिखाया, एक सही शिक्षा दी है, तो कहीं ना कहीं वो मुझे उन्नति के मार्ग तक ले जाने के लिए प्रेरित कर रही है। ये मत समझिए कि अगर मुझसे छोटा भी कोई व्यक्ति
मुझे शिक्षा दे रहा है तो वो शिक्षा निरर्थक है। हमें वो शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और उस शिक्षा का पालन करना चाहिए, उस लीक पर चलना चाहिए। क्या पता मेरी जो कामयाबी है वो उसी मंजिल पर हो, वही राह पर हो, और उसी राह को हम अगर छोड़ देंगे तो जो मुझे मंजिल प्राप्त होने वाली है वो मंजिल नहीं मिलेगी। इस प्रकार से इस पाठ की कथा वस्तु थी जिसको मैंने पढ़ा। और दया और धर्म पाठ 3 है जिसको आपको गहनता से पढ़ना है, और इसके जो अभ्यास हैं, प्रश्नोत्तर हैं, ये आपको भेज दिए जाएंगे। आपको फेयर कॉपी पर लिख लेनी है और इसके जो शब्दार्थ हैं वो आपको याद करना है। धन्यवाद।